जिस मणिपुर हिंसा में गांव के गांव जल गए, उससे सरकार को क्या सबक लेना चाहिए? जीते या हम लोग जीते, मरना ही तो है। जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ सर झुका के क्यों जिएगा? हाल ही में मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं, जो हिंसा हुई है, वो काफी संगीन है। संडे को कुकी जोमी कबीलों और मैतेई लोगों के गांव दोनों ही जलकर खाक हो गए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के अनुसार मणिपुरी कमांडो और कुकी जोमी उग्रवादियों के बीच झड़प भी हुई। मगर मणिपुर में बढ़ती हिंसा किस चीज का संकेत है? क्या ये सरकार के आदेश ना पालन करने का संदेश देता है, या फिर सरकार और लोगों में आपसी समझ ना होने का संकेत देता है, या फिर न्यायपालिका जुडिशरी जिसने मैतेई लोगों के समर्थन में फैसला किया था और जिस फैसले की वजह से ये बवाल हुआ, क्या वो जिम्मेदार हैं इस हिंसा के? सरकार का प्लान क्या होगा, इस पर हम आज बात करेंगे। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। 28 मई को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि उनकी फोर्सेस ने 40 उग्रवादियों को मार गिराया है। कई और उग्रवादी बाकी ऑपरेशंस में धर लिए गए हैं। आपको बताती चलूं कि मणिपुर सरकार ने मणिपुर के उग्रवादी कबीलों, स्पेसिफिकली कुकी नेशनल आर्मी यानी कि केएनए और जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी यानी कि ZRA के साथ किया हुआ SOO यानी कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट भी 10 मार्च 2023 को तोड़ दिया है। ये सब बताना बहुत जरूरी है क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये पैक्ट उसका मुख्य पात्र है। मणिपुर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट एक समय पर काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। वो इसलिए क्योंकि बहुत मशक्कतों के साथ, कई बार वार्ता के साथ, कई बार जबरदस्ती भी मणिपुर को भारत से जोड़ा गया था। उस वजह से वहाँ कई लोगों ने अपनी अपनी टुकड़ियां बनाई, ग्रुप्स बनाए और उन्हें अलग अलग नाम दिया, जिनका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उद्देश्य था भारत से अलग होना। और फिर 2008 में मणिपुर सरकार और केंद्र ने कुछ कबीलों के साथ एक अग्रीमेंट भी साइन किया था कि वो राज्य में शांति बनाए रखेंगे और पॉलिटिकल डायलॉग को मौका भी देंगे। अब सरकार ने खुद उस पैक्ट से पीछा छुड़ा लिया है। और सरकार की बात करूं तो राज्य सरकार, वो भी अलग ही किस्सा है कि ऐसा क्यों हुआ, SOO क्या है, उसके तहत क्या आता है। मगर फिलहाल मणिपुर की हिंसा पर फोकस करते हैं। बेसिक्स तो क्लियर हो गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं इंसर्जेंट ग्रुप्स ने हाल ही में हुई मणिपुर हिंसा की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया है। हाँ, मगर उन्होंने ये जरूर कहा है कि हो सकता है कि विलेज वॉलंटियर्स ने हिंसा को अंजाम दिया हो। मणिपुर में दरअसल गांव-गांव में विलेज वॉलंटियर्स हैं जो वक्त आने पर गांव की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। ये समुदाय में से होते हैं और इनका प्रशासन या सरकार से ज्यादा कोई सरोकार नहीं होता। अब ये जो हिंसा हुई है, ये खतरनाक मिसाल कायम करती है, जो एक तरीके से कह लें कि दशकों से मणिपुर में चल रही उग्रवादियों और सरकार के बीच शांति वार्ता और समझौते के लिए बातचीत को पीछे धकेल रही है। जबकि कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि KNO, जो कई कुकी विद्रोही समूहों के तहत ही एक टुकड़ी है, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। बोला है कि उन्हें तो शांति वार्ता जारी रखनी है, मगर अब जो वार्ता तमीज के दायरे में हो सकती थी, उसका नेचर शायद थोड़ा बदल जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि हिंसा यहीं से शुरू हुई। उस लिहाज से निगोसिएशन टेबल पर कुकी समुदाय कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अगर ऐसा वाकई में है तो सरकार कहेगी कि जब तुम्हें दंगा फसाद करना है तो शांति वार्ता किस बात के लिए? सरकार का ऐसा मानना इसलिए भी है क्योंकि 3 मई जब से ये जातीय हिंसा शुरू हुई है, तभी से इन ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं, उन्होंने अपने अपने घरों को छोड़ दिया है। दरअसल SOO अग्रीमेंट उग्रवाद को रोकने के बदले में सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को भारतीय या फिर राज्य सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई से बचाता है। मार्च में बीरेन सिंह सरकार ने एक तरफा रूप से समझौता तोड़ दिया था। केंद्र को भी तब ये बात पसंद नहीं आई थी। असल में सिंह लगातार इन ग्रुप्स पर अफीम की खेती और म्यांमार के रेफ्यूजीज को शेल्टर देने का आरोप लगाते आ रहे हैं। अब कुकी जोमी लोग मणिपुर सरकार पर आरोप ये लगाते हैं कि वो उन पर गलत आरोप लगाते हैं, बस ताकि जंगल का जो एक्सेस है वो उन्हें मिल पाए। और जो एक लौती चीज है जो सरकार को ये करने से रोकती है, वो है सशस्त्र SOO ग्रुप्स, यानी कि जिनके पास हथियार है। सालों से नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके की झड़प नहीं देखी जा रही है, जहां इंसर्जेंट ग्रुप्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच आमना सामना साफ हो। मसला यहां तक आगे बढ़ गया है कि कुकी और जोमी गांव के पास रह रहे मैतेई लोग वहां से भाग रहे हैं और मैतेई लोगों के गांव के पास रह रहे कुकी और जोमी लोग गुवाहाटी भाग रहे हैं। और ऐसी हालत दशकों से नॉर्थ ईस्ट में नहीं देखी गई है। इसे कह लें कि एक एक्सोडस है। तो अब लोगों को और सरकार को क्या करना चाहिए? पहले तो जानकारों का कहना है कि इंसर्जेंट ग्रुप्स को राज्य और केंद्र के बलों के साथ झड़प रोकनी होगी। दोनों ही साइड से झड़प रोकनी होगी। इससे खुद ट्राइबल कॉजेस का नुकसान होगा जो उच्च नहीं है। इन समुदाय के लोगों को भी रिटेलिएट करने की बजाय शांति से बात करनी होगी। एक मसला है ड्रग स्मगलिंग का भी।
दरअसल मणिपुर अपना बॉर्डर म्यांमार से शेयर करता है और ये जो बॉर्डर है वो बहुत पोरस है, यानी कि यहाँ पर आवन जावन लगा रहता है। इस वजह से ड्रग स्मगलिंग भी होती है। इस अशांति के चक्कर में ऐसे एलिमेंट्स भी ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लूटपाट आम हो जाती है। अब सरकार और वहाँ के लोगों को धैर्य रखने की ज़रूरत है, और ताकि ये मुद्दा केवल हिंसा का ही ना रहे, हर समुदाय की मांगों के बारे में भी इस बात हो, इस पे भी ध्यान देना होगा। इस मुद्दे पर आने वाला अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ऐसी ही बड़ी खबरों के एनालिसिस जानने के लिए देखते रहें अनकट। मैं हूं साहिबा खान, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।